चलिए देखिए, तो हम लोगों ने ना लास्ट टाइम पे क्या पढ़ा था कि एंड्रॉयड के अंदर एक ऑप्शन सॉरी एक नेविगेशन ड्रॉअर वाली एक्टिविटी इनबिल्ट होती है। इसे क्लोज बटन पे क्लिक कर दीजिए, स्काइप पे क्लोज क्रॉस पे क्लिक कर दोगे। क्लोज मतलब ये वाला ना, हाँ उस पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो जो हमारा नेविगेशन ड्रॉअर आता है, उस नेविगेशन ड्रॉअर को लेके हम लोगों ने क्या नाम है, उसमें वेब व्यू लेके आगे काम कर रहे थे, राइट। और उसमें कई सारी चीजें हमने इम्प्लीमेंट किया था। तो अभी यहाँ से सनी की जरूरत ये पड़ गई कि भाई इनको क्या करना था कि जो हमारे ऑप्शन मेन्यू आते हैं, उस ऑप्शन मेन्यू में मेन्यू का नाम देना था, और ऑप्शन मेन्यू के साथ साथ उनको आइकन देना था। तो पहले एप्लीकेशन दिखाइए रन करके, जो एप्लीकेशन चल रही है रनिंग एप्लीकेशन, इनको ऐसा बनाना था। ये जो तीन बिंदी आती है ना राइट साइड पे, इसी को ऑप्शन मेन्यू बोलते हैं। और इस मेन्यू के साथ इनको आइकन देना था, जैसे मोर ऐप, तो ये टेक्स्ट है, बगल में एक आइकन है। फिर रेट एक टेक्स्ट, रेट द ऐप एक टेक्स्ट है, उसके बगल में आइकन है। तो इस तरह से अगर हम इन जनरल क्या होता है कि हमारे पास जो आइकन दिखते हैं ऑप्शन मेन्यू के, जो आइटम्स दिखते हैं, वो उसमें टेक्स्ट ही टेक्स्ट होता है ना, मतलब वो नहीं होता है, आइकन नहीं होता है। तो अब इनकी रिक्वायरमेंट थी कि आइकन भी दिखे और इसको थोड़ा इस पे काम करना था, है ना। और आप सबको समझ में आ जाएगा इस पे काम कैसे कैसे करते हैं। तो इसके लिए कराना क्या है और क्या क्या स्टेप्स हैं, जरा उसे हम समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपनी एप्लीकेशन में आइए, ठीक है। सनी आप अपनी एप्लीकेशन में आइए, ठीक है। एप्लीकेशन में जो एप्लीकेशन नेविगेशन ड्रॉअर से आप बनाते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है मेन्यू करके, मेन्यू। और मेन्यू के अंदर एक टूल बार करके ऑप्शन होता है। वहां से इन्होंने, वहां से मतलब आपको जाना पड़ेगा, इसी के अंदर जाना पड़ेगा, इसको ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। मेन्यू के अंदर कई सारे ऑप्शन, मतलब एक और ऑप्शन दिखता है, वो शायद इनके केस में नहीं दिख रहा है, वो ड्रॉअर वाला होता है। लेकिन यहाँ पे टूल बार मेन्यू, ये आपने अलग से लिया हुआ था क्या, या नेविगेशन ड्रॉअर वाला है क्या सनी? सर अलग से लिया था क्योंकि मुझे हर एक्टिविटी में उसको शो करवाना था ना, तो एक में करते तो फिर एक ही एक्टिविटी में शो होता है। ओके, 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 ठीक है। तो अगर आप, जैसे हम लोगों ने हमने मैंने क्या किया था, मैंने अपनी एप्लीकेशन बनाई थी। तो मैं पहले अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर आप अपना स्क्रीन दोबारा शेयर करना, ठीक है। जैसे मैं अपनी एप्लीकेशन, मैंने अपनी स्क्रीन शेयर कर दी, ठीक है। मैं यहाँ से इसको सबको बंद कर देता हूँ, सारा चीज़ जो भी खुला हुआ है। देखिए हम लोगों ने ये एप्लीकेशन लिया था, राइट। और हमने क्या बनाया था, हमने स्प्लैश बनाया था, और हम लोगों ने नेविगेशन ड्रॉअर वाली एक्टिविटी सेलेक्ट करी थी, जो पहले भी हमने बताया था आपको कि हम यहाँ से एक्टिविटी में ये नेविगेशन ड्रॉअर वाली एक्टिविटी हम लोगों ने बनाई थी। कहाँ गया यहाँ से, ये वाली एक्टिविटी कहाँ गया, नेविगेशन ड्रॉअर ये, ठीक है। तो इस एक्टिविटी में जब आप जाओगे तो हमारी एप्लीकेशन जो थी उसको भी हम रन करके आपको दिखाते हैं। ये कनेक्टेड है, हाँ कनेक्टेड है, बस मुझे यहाँ से रन करना है, ठीक है। रन कर देता हूँ, और यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ कि हमारे केस में भी वही सारी चीज़ें थी। तो आप अलग से बना भी सकते हो, और हमारे केस में तो बना बनाया मिला था, बना बनाया मेन्यू मिला था, तो हम उसी पे ही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए ठीक है, चाहे बना बनाया मिले या उस पे ही काम करो, एक ही बात है। ये एप्लीकेशन लॉन्च हो रही थी। तो हमारे केस में देखिए मेन्यू फोल्डर ये बना बनाया मिलता है, ये बना बनाया मेन्यू फोल्डर मिलता है। जब हम नेविगेशन ड्रॉअर वाली एक्टिविटी हमने लिया था, तो मेन्यू फोल्डर बना बनाया मिलता। और सनी आपने क्या किया था, बनाया था आपने, राइट क्लिक करके मेन्यू फोल्डर बनाया था। हाँ सर, अलग से बनाया था वो ड्राइवल रिसोर्स लेके। ओके, तो यहाँ पे जो है रेस्ट के अंदर गए, और यस सर। राइट क्लिक करा। अच्छा चलिए देखिए, मैं अभी राइट क्लिक कर रहा हूँ, पहले मैं आपको दिखा दूँ कि हमारी एप्लीकेशन ये थी। और ये एप्लीकेशन में ये मेन्यू देखिए यहाँ से बन के आ रहा है। और रीलोड लेटर करते हैं, और ये देखिए तीन बिंदी यहाँ पे लगी आ रही है, ठीक है। इसमें सेटिंग का ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन मेन्यू है, और ये हमारा ड्रॉअर वाला मेन्यू है। तो हमारे केस में ऑलरेडी यहाँ पे अच्छा ये एप्लीकेशन देखिए अभी लोड होने में टाइम लगा था, वेब व्यू, तो अभी लोड हो गया, ठीक है। तो इसके जो है सब्सक्राइबर थोड़ा बहुत कम है, इसको भाई सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर करिए और बढ़ाइए, ठीक है। तो फिलहाल
यहाँ पे देखिए ये देखिए मेन्यू फ़ोल्डर यहाँ पे आएगा और यहाँ पे ऑलरेडी ये मेन्यू हमारे पास है। लेकिन जो इनका केस था, इन्होंने अलग से मेन्यू मतलब बनाया है, राइट? तो अलग से मेन्यू बनाने के लिए यहाँ से जो एंड्रॉयड रिसोर्स फाइल आपको दिख रहा होगा, यहाँ से जो है हम रिसोर्स फाइल अपना क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिएगा यहाँ रिसोर्स फाइल अलग अलग टाइप की होती हैं। तो अगर आपको मेन्यू लेना है तो मेन्यू के अंदर आप जाइएगा और यहाँ पे नाम ले लेंगे और ओके करेंगे तो आपको ये मेन्यू फोल्डर अपने आप बन जाएगा, अगर नहीं होगा तो। ठीक है, उसी के अंदर ये एक्सएमएल फाइल क्रिएट हो जाएगी। हमारे केस में तो बना हुआ है ऑलरेडी, राइट? ये स्टेप था क्या सनी? यस सर, ऐसे ही ठीक है, करा तो था। हमारे हमारे केस में ऑलरेडी यहाँ पे था। अच्छा, और हमारे केस में एक और चीज़ थी कि भाई पहले से हमारे पास मेन्यू भी क्रिएटेड है। इन्होंने मेन्यू अपना सॉरी टूल बार भी क्रिएटेड है। इन्होंने अपना टूल बार बनाया होगा। ठीक है, तो हमारे पास जो मेन्यू हाँ सर। ऑलरेडी मेन्यू मेन्यू एक टैग होता है जिसमें मेन्यू डिफाइन होते हैं। उसमें एक आइटम होते हैं और आइटम में जो है आपको जो भी आइटम्स यहाँ पे दिखाना होता है वो यहाँ पे दिखता है, राइट? तो यहाँ पे देखिए बाय डिफ़ॉल्ट क्या आइटम दिख रहा है, सेटिंग करके एक आइटम दिख रहा है। लेकिन हमें क्या चाहिए, इस सेटिंग की तरह से और टेक्स्ट चाहिए और टेक्स्ट के नीचे कुछ आइकन चाहिए। ये हमारा पर्पज़ है, ये हमें करना है। ठीक है? तो और ये ऊपर वाला जो है ये तो उसके लिए है, ये ड्रॉवर जो खुल के आता है उसके लिए है, तो इसकी अभी आप रहने दीजिए, ठीक है? तो हमारे केस में जो हमारा ये 3 बिंदी जो दिख रही है, यानी कि इसको बोलते हैं ऑप्शन मेन्यू। ये ऑप्शन मेन्यू आ कहाँ रहा है? किसी टूल बार पे आ रहा होगा, राइट? तो ये हमारा ऑलरेडी टूल बार है। कहाँ गया? लेआउट के अंदर ही हमारा जो कंटेंट मेन है और कंटेंट मेन के अंदर गैलरी, स्लाइड शो, नैव हेडर कहीं तो था। ये इंक्लूड ऐप बार मेन के अंदर है बेसिकली ये टूल बार। ठीक है, ऐप बार मेन के अंदर ये टूल बार लिया गया है। ठीक है, तो और इस टूल बार पे क्या काम करा गया है, लास्ट टाइम पे हमने किया भी था कुछ। ठीक है, तो टूल बार की देखिए आईडी गेट करके सेट सपोर्टेड एक्शन बार पे टूल बार ऐड कर लिया गया है। ठीक है, ओके, बाकी ये अपनी एक्टिविटी क्लास है जिसमें अपना आगे कोड लिखा हुआ है। तो चलिए और इन्होंने क्या करा, अपना मतलब खुद का टूल बार लिया होगा, फिर उस टूल बार को एक्टिविटी पे ऐड किया होगा या कहीं एक जगह बना के उसको हर जगह इंक्लूड करा होगा, ऐसे ना? जरा आप दिखाओ यस अपनी सर। स्क्रीन, फिर पहले आप अपनी स्क्रीन दिखा दो फिर हम आगे बढ़ाते हैं। दोनों केस आप समझ जाएंगे कि जी इस तरह से भी ले सकते हैं, इस तरह से भी ले सकते हैं। तो मतलब आपने राइट क्लिक करके मेन्यू बना लिया और मेन्यू के अंदर ये सारे मेन्यू डिजाइन कर दिए। इसमें क्या ऑप्शन लिखा है, क्या चीजें लिखी गई हैं, पहले हम ये समझ लेते हैं। देखिए मेन्यू के अंदर सबसे ऊपर जो मेन्यू टैग है वो तो आता ही है, आइटम भी आता है। अब आइटम टैग के अंदर देखिए टाइटल को ब्लैंक कर दिया गया लाइन नंबर 6 पे। अगर ब्लैंक नहीं करेंगे तो कुछ टेक्स्ट वेक्स्ट लिखना पड़ेगा और हम टाइटल मैंडेटरी है उसको देना ही था, अगर नहीं देते तो एरर आ जाता, इसलिए इसको ब्लैंक छोड़ दिया। ठीक है, तो कुछ ना कुछ टाइटल हमें देना पड़ता है, तो हमने टाइटल कुछ न दे के हमने ब्लैंक छोड़ दिया, उसको डबल कोड में से लिख के छोड़ दिया ताकि वहां पे कोई टाइटल आए ना। और सो इन ऑलवेज इसको कर दिया कि भैया ऑलवेज दिखता रहे सारा, मतलब इस पे क्या नाम है, जो भी चीजें हों, टाइटल हो तो टाइटल दिख जाए या कुछ और सेट हो तो कुछ और दिख जाए। अच्छा, इसके अंदर फिर से यानी कि एक मेन्यू के अंदर आइटम और आइटम के अंदर फिर से एक मेन्यू बनाया, यानी कि जब आप ऐसा चाहते हो कि नहीं भाई हमें आइटम के अंदर फर्दर आइटम दिखाना है तो आप मेन्यू लीजिए, पहले एक आइटम लीजिए, आइटम के अंदर मेन्यू लीजिए और फिर मेन्यू के अंदर ऐसे फर्दर आइटम ले लीजिए, जैसे यहाँ पे लिया गया है आइटम 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 ऐसे करके। तो मेन्यू के अंदर फिर जो दूसरा आइटम बनाया है उसकी आईडी है, उसका टाइटल है और देखिए इन्होंने ड्रॉएबल से वेक्टर आइकन कहीं से बना के रख रखा है पहले से ही। वेक्टर आइकन कैसे बनाते हैं आप लोग जानते ही हो, बता दो भाई कैसे बनाते हैं वेक्टर आइकन। ड्रॉएबल पे राइट क्लिक ये करके सॉल्वर में जाके राइट क्लिक करते हैं। हम्म उसके बाद हमें इमेज आइकन चाहिए या वेक्टर आइकन जो भी लेना हो। हम्म वेक्टर आइकन पे क्लिक करके हम्म ये इसकी मेन्यू खुल जाता है। तो इसमें हम्म से क्लिप आर्ट वाले ऑप्शन में आपको जो भी वेक्टर डिफ़ॉल्ट पहले से बने बनाए हैं, हम्म आप उनको इनमें से सिलेक्ट करके ऊपर भी ले सकते हैं। जैसे कि हमें कोई सपोज़
बुक का आइकॉन चाहिए, बुक में क्लिक करके ओके कर देंगे। ओके ओके अब कर इसका देंगे कलर तो हमें ठीक जो है, कलर वलर चूज कर लेंगे, हो जाएगा, ठीक है, अब बंद कर दीजिए। ठीक है, कलर जो भी चूज करना है कलर चूज कर लेंगे और वो दिखा देंगे। तो इन्होंने क्या कर रखा है, सारा आइटम यहाँ पे दिखाया है ड्रॉएबल। अब देखो बाय डिफ़ॉल्ट ये नहीं दिख रहा था, तो यही हम बेसिकली अभी देख रहे थे कि इसको हमें मतलब आइटम भी दिखे, टाइटल भी दिखे, उसके सामने इमेज भी दिखे। तो इसके लिए हमें मतलब मेन जो इसका कंसेप्ट था वही है कि पहले मेन्यू है, फिर आइटम है, और आइटम के अंदर फिर से मेन्यू करके और सारे आइटम डाल दिए गए। विथ उसके साथ ऑप्शन होता है एंड्रॉयड कॉलन आइकन, सारे आइकन कॉल कर दिए गए, टाइटल भी आइकन भी, टाइटल भी आइकन भी। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई कि ये क्या है, कैसे कैसे आएगा। हाँ ओके सर। ठीक है, क्योंकि वो पहले बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आता था, बाय डिफ़ॉल्ट जो था उसमें बड़ा दिक्कत हुई, अभी आपने देखा ही। तो और मेन्यू लेना ज़रूरी है, मेन्यू के अंदर फिर आइटम करके ऐसे ये दिख जाता है। ये तो इन्होंने बना लिया क्या, टूल बार, सॉरी ये बना लिया इन्होंने मेन्यू, समझ रहे हो, मेन्यू बना लिया ये। ठीक है, लेकिन इस मेन्यू को ये हर एक्टिविटी के अंदर कैसे दिखा रहे हो, ये एक्टिविटी के ऊपर कैसे दिख रहा है वो बताइए भाई। किसी एक्टिविटी पे ये मेन्यू कैसे दिख रहा है, जैसे ये एक्टिविटी है, इस पे कैसे ये मेन्यू आ रहा है, ऑप्शन मेन्यू। अरे कहीं इंक्लूड करा गया होगा, समझ रहे हो मेरी बात, आपने करा है, या ये कौन सी एक्टिविटी लिया था आपने, ड्रॉअर वाली या सिंपल? ड्रॉअर वाली है, और इसको फिर मैंने मेन लेआउट है उसमें इंक्लूड करा है। ये अच्छा, देखिए, ये वो ये दिखाई। मेन लेआउट में फिर उसको मेन एक्टिविटी के मैं एक्सएमएल में उसको इंक्लूड करा है। तो मेन एक्टिविटी हो गया, मेन एक्टिविटी का एक्सएमएल हो गया, उसके नीचे टूल बार डॉट एक्सएमएल है, वो दिखाइए। ये सर इसका एक्सएमएल मैंने कस्टम एक्सएमएल मतलब कस्टम टूल बार का वो करा है डिजाइन। टूल बार डॉट एक्सएमएल में मतलब आपने एक टूल बार बनाया है, और टूल बार में इस टूल बार को कैसे पता चल जाता है कि ये मेन्यू हमें दिखाना है। आखिर ये टूल बार को, जैसे आपने एक टूल बार बनाया, ठीक है, एंड्रॉयड एक्स के अंदर टूल बार पड़ा हुआ है, जिसका रैप कंटेंट मैच पेरेंट करके आपने टूल बार बना दिया, जिसका टाइटल ले लिया माई न्यू टूल बार, जिसका आपने पॉपअप थीम ले लिया जी, लाइट डार्क बैकग्राउंड, ये सब सही है। लेकिन इस टूल बार को ये कैसे पता चल गया कि ये मेन यही मेन्यू मुझे दिखाना है? बात मेरी समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। वो कैसे पता चला? है? सर ये हमने टूल बार का ऑब्जेक्ट बना, टूल बार का आईडी बनाई है ना इस पे। हम मेन एक्टिविटी में आइए, टूल बार की आईडी बनाई है हमने, टूल बार की आईडी गेट कर आईडी ली। फाइंड करी है, फिर हाँ, एक्शन बार इसमें वो करा है, टूल बार हमने इसमें अपना मतलब इन्फ्लेट कर दिया, मतलब वो ला दिया इसमें। टूल बार की आईडी गेट करके हमने एक्टिविटी पे इसको ऐड कर दिया, राइट। ऐड कर, यस सर। और वो एक्टिविटी पे ऐड हो गया, चूंकि वो उसके साथ वो स्टाइल था इसलिए वो स्टाइल वहां पे विजिबल हो गया, राइट। नहीं, ये इससे तो टूल बार आ गया, इससे एक्टिविटी पे टूल बार दिखने लगा, लेकिन टूल बार पे वो आइकन कैसे आया? समझ रहे हो, मैं मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? वो मेन्यू आइटम सर कैसे वो आया? इससे आया है, हम्म इससे आया है। हमने टूल बार मेनू बनाया था ना, टूल बार मेनू उसको हम्म इन्फ्लेट कर दिया अपने से। यस, ये नीचे है ना, इसका एक ऑप्शन, एक एक्टिविटी क्लास का एक मेथड होता है, सुनिए। एक्ट, हाँ, यस, वेरी गुड वेरी गुड, ये वो लाइन है, लाइन नंबर 59। इस वाली लाइन, ये लाइन चलते ही आपका क्या हो जाता है, तो देखिए ये एक्टिविटी क्लास का ही मेथड है, ऑन ऑप्शन मेन्यू, राइट, जिसमें मेनू टाइप का पैरामीटर जाता है। तो ये एंड्रॉयड सारा खेल खुद ही मैनेज कर देता है, समझ रहे हो, मतलब जी एक्टिविटी की लाइफ साइकिल तो ये मैनेज करता ही करता है। साथ ही साथ इसने क्या करा कि जो हमारे मेन्यू फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर गया, जो हमने मेन्यू बनाया था, एक्सएमएल बनाया था ना, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू बनाया था, वो उठा के इसने इन्फ्लेट करा दिया गेट मेन्यू इन्फ्लेटर के थ्रू, समझ रहे हो। तो जैसे ऑप्शन मेन्यू क्रिएट होता है, उसमें मेन्यू टाइप का पैरामीटर जाता है, और गेट इन्फ्लेटर से ये मेथड तब चलता है जब ऑप्शन मेन्यू क्रिएट होता है। ऑप्शन मेन्यू जब क्रिएट होगा ना, तो ये मेथड चलेगा। और ये मेथड
ये एक कॉल बैक मेथड है, जिस मेथड के चलने से इसको क्या मेन्यू क्रिएट करके देना है वो 59 नंबर लाइन से ये चीज़ क्लियर हो जाती है। जिसके 0 इंडेक्स पे इन्होंने हमारे साथ समस्या क्या आ रही थी, लाइन नंबर 60 को कमेंट करिए। ठीक है, हमारे साथ समस्या क्या आ रही थी, लाइन नंबर 60 को कमेंट करिए। ठीक है, अब अगर हम इसको चलाते थे, एप्लीकेशन को रन करते थे, तो 0 पोजीशन पे एक एक्स्ट्रा मतलब ऑप्शन वहां पे दिखता था, या हमारे पास वो 3 डॉट जो है नहीं दिखता था। ठीक है, तो 3 डॉट नहीं दिखता था, तो 3 डॉट जो है ये वेक्टर आइकन डिजाइन करा गया और उठा के यहाँ पे लगाया गया है। ठीक है, देखो यहाँ पे वो 3 डॉट गायब हो गया। ठीक है, तो जब शो इन ऑलवेज कर देते थे तो ये सारा चीज हमें दिख जा रहा था। तो इसी के लिए हमने क्या करा है कि 3 डॉट का एक हमने सिंबल मतलब डिजाइन करा है, वेक्टर आइकन से वैसे बनाया है, वहां पे पड़ा हुआ था, बस उस व्हाइट कलर का उसको बदल दिया है। और ये मेन्यू का मेथड है गेट आइटम, जो 0 पोजीशन के आइटम को निकालेगा उसका आइकन वो वहां पे सेट कर दिया जाएगा। तो ये वाली लाइन के चलने से वो 3 डॉट जो है वहां पे दिख जाता है। दिखाओ भाई। ये देखिए, ये 3 डॉट आ गया और उसके साथ ये सारा चीज आ गया। तो ये सिंपल सा कहानी है। देखिए, अगर आप अलग से ऑप्शन मेन्यू टूल बार ये सब बनाना चाहते हो तो भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कंसेप्ट ये होता है कि अगर टूल बार बनाना चाहते हो तो कहीं पे भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, जहां मर्जी वहां बना लो। और किसी एक्टिविटी में इंक्लूड करना है वहां इंक्लूड कर दो। लेकिन वो दिखेगा कब, जब आप मेथड चलाओगे, फाइंड व्यू बाई आईडी से टूल बार की आईडी गेट करोगे, और टूल बार की आईडी गेट करके आप सेट सपोर्टेड एक्शन बार में टूल बार को ऐड कर दोगे। और जैसे टूल बार ऐड होगा, उसमें कुछ मतलब टूल बार के ऐड होते ही अब एक्टिविटी बनेगी, एक्टिविटी की लाइफ साइकिल मेथड चलेंगे। तो उसमें अगर कोई ऑप्शन मेन्यू होगा तो उसका ऑन ऑप्शन मेन्यू आइटम है ना, ऑन ऑप्शन मेन्यू आइटम जो ये मेथड है, ऑन क्रिएट ऑप्शन मेन्यू जो मेथड है, ये कॉल बैक मेथड चल जाता है और उसमें मेन्यू का ऑब्जेक्ट आ जाता है। अब साथ ही साथ इस मेन्यू में हमें मेन्यू के साथ साथ और क्या क्या चीजें दिखानी है, गेट मेन्यू इन्फ्लेटर से इन्फ्लेट करा दिया गया। और उसमें और आपको क्रिएट होने के टाइम पे उसके 0 इंडेक्स पे, 1 इंडेक्स पे या 2 इंडेक्स पे कोई भी एक्शन अगर आपको करना है तो यहाँ पे आप उसको उठा के कर सकते हैं। ये तो तब होता है जब ऑप्शन मेन्यू क्रिएट होता है, लेकिन जब आपने उस पर क्लिक मारा और वो ओपन हुआ, एक्सपेंड हुआ, तो उसके लिए ये मेथड चलता है ऑन ऑप्शन आइटम सेलेक्टेड। अब जैसे आप ऑप्शन आइटम सेलेक्ट करो, वहां पे कोई ऑप्शन आइटम सेलेक्ट करो, जैसे कोई ऑप्शन आइटम सेलेक्ट करते होगे तो टोस्ट चलता होगा, चलता ही नहीं चलता है, दिखाओ। ये देखो नीचे चल रहा है टोस्ट। तो ये लाइफ साइकिल मेथड से चल रहा है। तो इसमें लिखा हुआ है कि अगर ऑप्शन आइटम की आईडी ये हो तो ये एक्शन हो जाए। तो मेरा दो मेथड है कॉल बैक, ऑन ऑप्शन क्रिएट, ऑन क्रिएट ऑप्शन मेन्यू एक मेथड है। जब ऑप्शन मेन्यू क्रिएट होता है, ये अपने आप क्रिएट होता है, अपने आप ऑप्शन मेन्यू जब क्रिएट होगा तो उसमें मेन्यू टाइप का पैरामीटर बना के ये जो हमारा एंड्रॉयड का रन टाइम है वो खुद ही पास कर देता है। लेकिन उससे हम कहते हैं कि भैया जब ऑप्शन मेन्यू क्रिएट करना ना तो ये क्रिएट कर देना, तो वो कैसे हम बताएंगे, वो लाइन नंबर 59 से हमने बताया, गेट मेन्यू इन्फ्लेटर से मेन्यू इन्फ्लेटर का ऑब्जेक्ट मिल गया, उससे इन्फ्लेट मेथड चला जिसमें हमने कहा कि आर के मेन्यू में हमारा एक मेन्यू है भैया उसको दिखा देना। ठीक है, तो वो उसको इन्फ्लेट करा देता है। ठीक है, तो यहाँ से ट्रू वैल्यू मिल जाती है, बुलियन वो दिख जाता है। बाकी 0 पोजीशन पे वो दिक्कत आ रही थी कि जो नहीं दिख रहा था, तो हमने अपना ड्रॉएबल क्रिएट करा, उसको 0 इंडेक्स पे सेट कर दिया है लाइन नंबर 61 नहीं 60 में। समझ में आया या नहीं आया आप लोग को, अब तो क्लियर है। हम्म। तो अभी क्या करना है कि जो हमने अपनी एक्टिविटी बनाई थी उस एक्टिविटी में ये सारा चीज उठा के लगा दे। बाकी नहीं समझ में नहीं आ रहा है तो बताओ, जो लाइन नहीं समझ में आ रही है वो भी बताओ। आ रहा है सर। आ रहा है ना। तो जैसे इन्होंने किया इसको कस्टमाइजेशन, इसको चेंज ऑप्शन मेन्यू में, अब जैसे उसमें कई आईडी है कि इस पे क्लिक करें तो अगला एक्शन हो जाए, इस पे क्लिक करें तो अगला एक्शन हो जाए। तो हम इस ऑप्शन मेन्यू का वो जो मेन्यू डॉट एक्सएमएल है ना, यानी कि टूल बार मेन्यू डॉट एक्सएमएल, वो मुझे बस दे दीजिएगा, है ना। उसमें बस हमें क्या करना है, इसी चीज को अपने मेन्यू में उठा के कॉपी पेस्ट कर देना है ना। और जो हमें एक्स्ट्रा आइटम ऐड करने हैं वो ऐड कर लेंगे, उस पर अलग से एक्शन कर लेंगे, वो हम
एप्लीकेशन को आगे लेके जाएंगे। और आप लोग इस ऑप्शन मेन्यू पे काम कर लीजिए आज के लिए। आज सोच लीजिए कि मुझे ऑप्शन मेन्यू पे काम करना है, ठीक है। अब खुद बनाना चाहते हो तो खुद बना लो, और अगर बने बनाए पे काम करना है तो बने बनाए वाले पे काम करो।